Hello, dear learners. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I'm here with the second day of daily MCQ dose. In this video, I will deal with the most frequently asked, the 4D syndrome, which is a condition that is caused in the pellagra, which is associated with the diarrhea, dermatitis, and dementia, which ultimately leads to death of the patients. So we will discuss about the 4D syndrome. So do completely watch the video and also like, share and subscribe for more such videos. Now let's understand our concept through solving this question. The question says that 4D syndrome is caused due to the deficiency of. You have listed 3 different type of vitamin B and 1 vitamin E. So you have to take the correct option. So 4D syndrome is associated with the deficiency of vitamin B3 or also known as niacin. So the correct answer for this question is option C, niacin, that is vitamin B3. अब हम लोग ये देखेंगे कि पर्टिकुलरली विटामिन B3 का क्या रोल है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में एंड ऑल्सो विच आर दी 4 different type of the syndrome associated in the pellagra disease. So we will discuss it in detail कि 4D syndrome में कौन कौन से syndromes associated हैं जो कि अल्टीमेटली डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है पेशेंट की, जो कि सफ़र करता है विटामिन B3 डेफिशिएंसी से. तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. ड्यू टू सीवियर विटामिन B3 डिफिशिएंसी, यानी कि जब नाइसिन बॉडी में बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में एक कंडीशन बन जाती है जिसे हम कहते हैं पेलेग्रा. पेलेग्रा को कैरेक्टराइज किससे करते हैं? 3D सिंड्रोम बोला जाता है इसको बेसिकली. लेकिन ये 3D सिंड्रोम जो है वो इतने फेटल हो जाते हैं कि उस पर्सन की डेथ भी हो जाती है. इसीलिए इसको 3D नहीं बोल के कई सारी जगह में इसको 4D भी बोला जाता है. यानी कि इसमें एक्सेसिव डायरिया होता है, डर्मेटाइटिस होता है, डिमेंशिया होता है. डिमेंशिया क्या होता है? लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन, थिंकिंग, रिमेम्बरिंग एंड रीजनिंग. और बेसिकली क्या होता है, हमारा मेंटल रिटार्डेशन शुरू हो जाता है और हम नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी जो होती है वो भी हिंडर होती है हमारे मेंटल रिटार्डेशन की वजह से. तो उसे कहते हैं डिमेंशिया, यानी कि सीवियर लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन. अब हमारे जो पेलेग्रा में मेन जो होता है वो क्या होता है? डर्मेटाइटिस होता है, यानी स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं. क्योंकि पेलेग्रा जो नाम पड़ा है वो इटालियन शब्द से लिया है जिसका क्या मतलब होता है? सोर या फिर रफ स्किन. अब विटामिन B3 जो है उसका फंक्शन मेनली क्या है? तो विटामिन B3 जो है हमको पता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है जिसमें 8 एसेंशियल वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मिलते हैं, जिनमें से विटामिन B1 जिसे थायमिन बोला जाता है, विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन B3 जिसे नाइसिन कहते हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जिसे बोलते हैं कोबालमीन. यानी कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये 8 विटामिन B जो है इन सबको मिला के बोलते हैं विटामिन B कॉम्प्लेक्स, जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं. और जिनमें से B3 जो है जिसे हम क्या कहते हैं? निकोटिनिक एसिड या फिर निकोटिनामाइड भी कहा जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस के लिए. अब विटामिन B3 जो है उसके डेफिशिएंसी से क्या डिजीज़ हो रहा है उसे हम देख लिया अभी पेलेग्रा. ये जो फिगर दिख रहा है यहाँ पे वो एक प्लेगरस फूड का फिगर लगाया मैंने, यानी कि स्किन रैशेस हो जाते हैं और स्किन का जो नेचुरल टेक्सचर और कलर जो हमें मिलता है उससे ये डार्कर शेड के हो जाते हैं. और ये एक 4 आर्म में फ्लेगरा हुआ है, तो उसका ये फिगर मैंने इंक्लूड किया है इसमें, ताकि एक्चुअल में पता चले कि ये रफ स्किन या जो हमारे स्किन का टेक्सचर चेंज जाता है उसको बोलते हैं. नाइसिन को फ्लेगरा प्रिवेंटिव फैक्टर भी बोलते हैं, यानी कि PP फैक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि इसी के डेफिशिएंसी से ये डिजीज़ होती है, इसीलिए फ्लेगरा प्रिवेंटिव फैक्टर भी बोला जाता है विटामिन B3 को. अब विटामिन B3 का बहुत सारा फंक्शन है, यानी कि वो एक जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में, यानी कि HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसे भी इंक्रीज करता है.
और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, उसे ये डिक्रीज करता है। यानी कि इसका फंक्शन क्या हो गया, इट इंक्रीजेज दी गुड कोलेस्ट्रॉल एंड इट रिड्यूसेस दी बैड कोलेस्ट्रॉल, दैट इज एलडीएल। इसके अलावा ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं NADP और NADPH, ये उसको भी बनाता है। यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो सारा कुछ किस पे डिपेंड होता है, रिड्यूसिंग पावर NADP और NADPH पे। तो नाइसिन का रोल उसमें भी होता है। इसके अलावा जो होता है वो नाइसिन का रोल ये भी है कि बहुत सारे इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। यानी कि अगर हमारे बॉडी में फॉरेन पैथोजन आ रहे हैं तो उस टाइम पे भी इसका रोल होता है। यानी कि अगर आप कंटामिनेटेड वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या होगा, डायरिया होगा, कॉलेरा होगा, तो उस चीज़ को भी ये प्रिवेंट करता है। उसके अलावा भी ये जो नाइसिन है या विटामिन B3, इट इज़ एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन ट्रीटिंग दी हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस को भी ये रोकता है, जिससे कि हार्ट स्ट्रोक या फिर हार्ट पेन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज बेसिकली वो रिड्यूस हो जाती है इस एंजाइम, इस विटामिन की वजह से। और इसके अलावा भी इट प्ले अ की रोल इन मैनेजिंग डायबिटीज़। डायबिटीज़ में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो इंसुलिन रिलीज होता है हमारे पैनक्रियाटिक सेल से, यानी कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन रिलीज करते हैं, उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो हमारी बॉडी में कितना शुगर रिलीज होगा वो किस पे डिपेंड होता है, इंसुलिन पे। तो इंसुलिन को भी ये कंट्रोल में रखता है, और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इट ऑल्सो हेल्प इन मैनेजिंग दी डायबिटीज। फर्दरमोर इसका रोल हम लोग ब्रेन में भी दे सकते हैं। ये इम्प्रूव करता है हमारे कॉग्निटिव फंक्शनिंग को। जो अभी हम देखें कि इसके डिफिशियंसी से डिमेंशिया होता है, इट मीन्स कि इसका कहीं ना कहीं फंक्शन हमारे ब्रेन को कंट्रोल में भी, ब्रेन सेल्स को ये रिपेयर करता है, जिसकी वजह से साइकोमोटर डिजीज जो होती है, अल्जाइमर्स डिजीज, ये सारी चीज़ें क्या होती है, वो प्रिवेंट होती है। एक एंटीऑक्सीडेंट भी होता है विटामिन B3। तो अभी मैंने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन B3 के रोल को समझने के लिए। और इसीलिए मैंने इसका एक शॉर्ट्स भी अपलोड किया है आज एक शाम में, आप उसको देख सकते हैं। विटामिन B3 का रोल आपको वहाँ पे भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप ये जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है वो आपको समझ आया होगा। तो जब भी क्वेश्चन आए 4D के ऊपर, 3D के ऊपर, वो किससे रिलेटेड है, वो एक कंडीशन है पेनिग्रा, जो कि होता है बेसिकली ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B3, और जिसमें कौन से डिजीजेज या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो है डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, विच अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ ऑफ द पेशेंट। इसलिए एक और D जुड़ जाता है जिसे हम कहते हैं 4D सिंड्रोम।